नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हुआ एक्सिस न्यूज में जनता के बीच जनता की राय जानने की आम आदमी पार्टी को लेकर जिनमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं उनको लेकर जनता क्या सोचती है, जनता से रुक करके बातचीत करते हैं। कैसे देखते आने वाले इलेक्शन में एक बार फिर से रिपीट होगी पार्टी कोई नया चेहरा होगा। क्या नाम है सर आपका? कैसे देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अब तक 10 सालों में दिल्ली में क्या क्या विकास किया? हमें तो जवाहरलाल नेहरू जी और हमारी नेता हमारी गाड़ी के लिए इंदिरा गांधी परेशान होते थे, फिर भी उसमें पैसे ज्यादा लगते थे, कभी सत्ता में जाते थे, तो उसके लिए हमें सही जाना चाहेंगे। और आप देख रहे हैं लेकिन आरोप लग रहा है गंदा पानी आ रहा है, सड़कें साफ नहीं है और जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। का काम हम करते रहे, आज चाहे CBI हो, जब तक परारी रुकेगी, जब तक प्रदूषण चाहे वो मैं समझता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उसी सरकार तमाम जो एजेंसीज हैं कांग्रेस के उसमें भी था, इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। यहाँ तक कि कोई भी फैसलों को प्रभावित करने का गंदा जो आ रहा है वो इस टाइम सीवर डल रहा है, तो उसमें पाइपलाइन टूटी हुई कहीं से पाइपलाइन टूटी है तो पानी गंदा आ रहा होगा, ये तो हम मान सकते हैं। कई महीनों से आ रहा है ना पानी गंदा? नहीं, कई महीनों से नहीं आ रहा। दिवाली से पहले से लोग बता रहे हैं। तो दिवाली से पहले से ही काम चल रहा है। ये देखो ना, यहाँ सीवर पड़ रहा है, मेन सीवर पे यहाँ है वो आगे फिर गलियों में चला गया। अगर जैसे अब यहाँ मेन सीवर पे अगर कोई कट लग जाता है या टूट जाता है तो सबके घरों में गंदा पानी ही जाएगा। बाकी हमारे यहाँ तो कोई गंदा पानी नहीं आ रहा अभी। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या देखते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक लोग कह रहे हैं बंद पड़े हैं, कोई वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, सब गलत बात है। मोहल्ला क्लिनिक अपनी जगह सही काम कर रहा है। कभी बाई चांस ऐसा होता है कि दवाई नहीं होती, वो तो मैं मानूंगा आपकी बात। दिवाली के दिन भी मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ था, जो GDP वाला है ये बड़ा, वो दिवाली के दिन भी खुला हुआ था और ये क्लिनिक जो है रोज खुल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जनता पर एक सवाल छोड़ा है, क्या मैं कट्टर ईमानदार हूँ? आपको लगता है कट्टर ईमानदार है? भाई ईमानदार तो है, कट्टर ये ऐसा ये तो नहीं कह सकते। बाकी उसमें जहाँ तक काम किए हैं ईमानदारी से किए हैं, सही किए हैं। अब लोग कहने को भाई पार्टी वाले तो एक दूसरे जेल क्यों गई पार्टी? सारी पार्टी के नेता जेल जाने लग गए थे। वो जेल तो वो भाई आप बड़े हो, आप मुझे मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, अब क्या पता इसमें क्या डाल के भेज दोगे तुम। हो सकता है मैं उनके केजरीवाल को गाली बक रहा हूँ। नहीं, आरोप लगा था ना शराब घोटाला किया था। आरोप भी लगा दो तो मुझ पे, ये भी तो आरोप लगा दो। क्या आपको क्या लगता है शराब घोटाला हुआ था? नहीं, हमारी नजरों में तो हमें तो पता नहीं। देखो हम नीचे लेवल के आदमी हैं, ये तो कोई नेता ही बता सकता है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। बाकी जितने भी बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, क्या सारे चोर हैं? सबको जेल में डाल दिया था उन्होंने। तो संजय सिंह ने को उसमें डाला। वो जो स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे सत्येंद्र जैन, वो तो आदमी बहुत सीधा था, उसने उसके ऊपर भी घोटाला लगा दिया रहा। देखो सबसे बाद में वो जेल से रिहा हुआ है, तो ये कोई बात नहीं है। तो मैं बम्बई में पता है बीजेपी ने क्या क्या कर रही है। बीजेपी पता तो आपको भी है। तो बीजेपी अगर दिल्ली में ऐसा कुछ कर रही है तो कोई कमाल की बात नहीं है। वो तो सरकार तोड़ने का काम करने का, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी टूट जाए, दिग्गज नेता को जेल में डाल दो, तो ये पार्टी वालों को और जो छोटे नेता हैं उनको, छोटे भैया उनको अपनी तरफ कर लो। उन्हें बीजेपी पार्टी ने जेल में डाल दिया। और किसने डाला है? वो तो आरोप साबित हुए थे ना, ED CBI गई थी उनके घर, जांच पड़ी थी। CBI किसने भेजी थी? ED CBI किसने भेजी थी? अरविंद केजरीवाल ने बुलाई थी खुद। क्या ED CBI तो अब फिर बम्बई में सक रहा है, झारखंड में भी सक रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं ED CBI तो सब जगह सक रहे हो गई, दोबारा से हो गई। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो बीजेपी का एक लक्ष्य है कि इनको तोड़ना है, खत्म करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। बाकी अरविंद केजरीवाल हमारी नज़र में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो बेईमान। कांग्रेस ने कैसा काम किया 15 सालों में केजरीवाल सरकार से पहले? शीला दीक्षित जिस टाइम मुख्यमंत्री थी, जब तक कांग्रेस यहाँ थी, उसके बाद आदमी पार्टी आई है, तो आज मैं कहा 10 साल तो हो ही गए कांग्रेस। इसको आम आदमी पार्टी को मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी राय है ये कि कांग्रेस पार्टी से भी अच्छा काम आम आदमी पार्टी ने किया है। अब भाई देखो 10 आदमी सही कहने वाले होते हैं तो उसमें 2 गाली बकने वाले भी होते हैं। आप ऐसा कोई नेता नहीं है
जिसको 100% आदमी सही कह दें। आपकी नज़र में क्या है, आप क्या समझते हो, क्या आपको क्या कहते लगता है अगली विधानसभा चुनाव में कौन आना चाहिए? 100% आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी। 100%। कहने को तुम कुछ भी कह लो भाई, आप विपक्ष में हो तो आप शोर मचाने का लेकिन आपको हक है। कांग्रेस जो है न्याय यात्रा निकाल रही है, गली गलियों में जाकर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। कौन सा न्याय दिलाओगे हमें? कह रही बेटियां सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। तो बेटियों को कुछ हमें भी तो देखना पड़ेगा, या सारा केजरीवाल देखेगा? भाई बेटी क्या पहन के जा रही है? अभी बेटी मेरे सामने खड़ी हुई है, अब ये कच्चा बनियान पहन के आ जाए और जनता कॉलोनी के बीच में से निकल जाए और कोई टोंट का कसने लग जाए, तो ये मुझे भी तो देखना है मेरी बेटी क्या पहन के जा रही है। ये सारी बातें सरकार में मंड दूं? ये तो बड़ों, जैसे सरकार की जिम्मेदारी बनती है ऐसे घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है, खास तौर से बेटियों के लिए। अब यहाँ की बेटियां, दिल्ली की बेटियां तो मैं समझता हूँ कि 80% जो है माँ बाप की कमी से बिगड़ रही है। मैं देखो सीधी बात कहता हूँ, आप भी जवान हो, मैं तो खैर ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन जो जवान लड़के हैं वो टोंट कसते हैं या छेड़ते हैं, तो कम से कम तुम ये देख लो कि तुम्हारी बेटी क्या पहन के जा रही है, बस ये बात है और कुछ नहीं। बाकी केजरीवाल की बात है, केजरीवाल हमारी नज़र में आदमी सही है। केजरीवाल से कांग्रेस का काम कैसे लगा चाचा? देखो जी, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने अपना काम किया और उसके बाद में दूसरी सरकार आई तो उसने फिर बड़ा चढ़ा कर काम किया। अब यहाँ जैसे कि ये बीच में फुटपाथ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पार्क 2-3 बना दिए हैं, यहाँ दोनों ये हॉस्पिटल बना दिया, ये बना दिया, समझे, और मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, और उसके बाद भी अंदर वो पढ़ना है, मैन हॉल पढ़ना है, गलियाँ बन गई और गलियों के ऊपर जाल पड़ गए, तो हमारे नज़र में तो सब काम सही है। आप ऑटो चलाते हैं, आप ऑटो चलाते हैं, आपको क्या लगता है कि फ्री बस सर्विस देकर आपके कहीं रोजगार पर ये गलत है, ये हम पे बहुत असर पड़ा, बहुत असर पड़ा है। क्योंकि हर चीज़ फ्री, उसका लाभ हमें नहीं मिला। उसका अब जैसे कि 200 यूनिट फ्री है तो उसका लाभ हमें किराएदारों को नहीं मिला। ये एक पेट भरने को तुमने सहारा दिया, जो मकान मालिक हैं उनका पेट और भर दिया आपने। जो 200 यूनिट फ्री आए ना, उसमें फ्री का भी चार्ज हमसे ले लिया मकान मालिक ने, तो इसकी कोई सुविधा नहीं करी। तो मतलब जो उनके जो किराएदार हैं उनको कोई सुविधा नहीं, इनकी फ्री कुछ नहीं, वो 200 यूनिट जो फ्री आ रहे हैं वो फ्री के भी हमसे चार्ज ले लिया। एक छोटा मीटर लगा लेते, छोटा मिनिमम मीटर लगा देते, उसके हिसाब से पैसे ले लेते। सरकार से 200 यूनिट फ्री है, हमसे पैसे ले रहे हैं वो, तो उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता। आपको क्या लगता है अगर सरकार, नई सरकार बनती है फिर से केजरीवाल की, तो कौन कौन से काम और करने चाहिए? हमें तो एक ये फ्री वाला काम नहीं करना चाहिए, फ्री, और एक ये दारू का काम, ये भी गलत है। ये 2 काम नहीं करना चाहिए। बस में पैसा आएगा तो वो सरकार के कहने आएगा, सरकार के नहीं आएगा तो ये सब जगह लगेगा पैसा, और जब पैसा ही नहीं आ रहा है, आजकल आप देखोगे स्टॉपों पे निरी औरतें होती हैं, आदमी नहीं होते वहाँ, कुछ बस वाले ऐसे होते हैं ऑटो को देख के गाड़ी रोकते नहीं है, कह चलिए चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ मिलना तो है नहीं, फ्री की सवारी है, फ्री की सवारी है। तो ये चीज़ गलत है, उसमें हर मजदूर को बड़ा असर पड़ा, और मजदूर से ही हम लोग, अब ये ऑटो हम चलाते हैं, हमने इसको उठाया, पार्टी को, इसका प्रचार करा, बाहर से भी करा। बाहर से कैसे करा? बैनर लगाया। अंदर से भी करा। अंदर से कैसे करा? कि सवारी बैठी हुई है, हमने सवारी को समझाया, तो बाहर से भी प्रचार हो रहा है और गाड़ी के अंदर भी हो रहा है। हाँ, जैसे लोग पूछते हैं, समझे, तो हमारे लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं करी है, एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अलावा और कोई सुविधा नहीं है।